हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.80 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। A heavy load is suspended on a light spring. The spring is slowly pulled down at the midpoint. A certain work A is done thereby and then released. The maximum kinetic energy Wk of the load in the subsequent motion is. यानी एक स्प्रिंग को जो कि बहुत लाइट है और जिसमें एक हैवी लोड बंधा हुआ है, इस स्प्रिंग को इसके सेंटर से पुल किया जाता है और सेंटर से इसे पुल करके खींचा जाता है और इस प्रक्रिया में वर्क डन की वैल्यू को ए बताया हुआ है। यानी जो एक्सटर्नल एजेंट इस स्प्रिंग को सेंटर पॉइंट से पकड़ के पुल कर रहा है उसने टोटल ए वर्क किया। यानी ए वर्क करने तक वो इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करता रहा। आपको बताना है कि इस प्रोसेस में एक्सपेंशन के बाद जब इसे रिलीज किया जाएगा इस प्रोसेस में और ये लोड मूव करेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस लोड की कितनी होगी आगे के मोशन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि इस स्प्रिंग को मिडिल पॉइंट से पुल किया गया है। ऐसा करने की वजह को समझें। जब आप इस तरह से मिडिल पॉइंट से इस स्प्रिंग को पुल करेंगे तो अपर हाफ स्प्रिंग में एक्सपेंशन डेवलप होगा, लेकिन लोअर हाफ स्प्रिंग परफॉर्म नहीं करेगी। अब एक बात पर ध्यान दें कि अगर मैं इस स्प्रिंग कांस्टेंट को के डिफाइन करूं, इसकी लेंथ को नहीं, मैं इस स्प्रिंग के कांस्टेंट के को यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, आप ध्यान से समझें। और इस हाफ स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट को के डैश से डिफाइन करूं, जो कि इस हाफ स्प्रिंग के लिए भी के की वैल्यू होगी। तो हम जानते हैं कि इस के डैश और कंप्लीट स्प्रिंग के के में एक रिलेशन होगा। पहले हम उस रिलेशन को समझते हैं। हम जानते हैं कि ये रिलेशन 1/k इक्वल टू 1/k डैश प्लस 1/k डैश प्लस डैश डैश कुछ इस तरह से दिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में स्प्रिंग के दो ही पार्ट हैं तो आगे किसी तीसरे पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि अगर 5 पार्ट किए होते स्प्रिंग के तो उस केस में आप इसको एक ट्रेन फॉर्मूले की तरह यूज कर पाएंगे। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/k का वैल्यू 2/k डैश यानी k डैश का वैल्यू 2k के इक्वल मिलेगा। यानी हम समझ सकते हैं कि जो हाफ स्प्रिंग है, अपर हाफ जिसे खींचा गया है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k होगा। यानी आप इसे 2k और 2k स्प्रिंग कांस्टेंट की दो स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हैं ऐसा मान सकते हैं और उसमें से आप केवल अपर हाफ स्प्रिंग को ही पुल कर रहे हैं। अब ध्यान दें, जब आप इस प्रोसेस में ए वर्क करके इस स्प्रिंग को पुल कर चुके होंगे, यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि इस पुलिंग प्रोसेस में आपने इस स्प्रिंग को टोटल x यूनिट डिस्प्लेस कर दिया, यानी x यूनिट का एक्सपेंशन आपने इस स्प्रिंग में डेवलप किया है। अगर आपने इस स्प्रिंग में x यूनिट का लेंथ इंक्रीमेंट डेवलप किया है तो हम जानते हैं स्लोली की गई इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस से दिया जा सके। और अगर इसमें डाटा पुट करूं मैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 लिखने के बाद मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज को 0 लिख रहा हूं क्योंकि प्रोसेस में बोला गया है कि यह प्रोसेस स्लोली कराया गया है। अब आप इसे 0 समझें या के इनिशियल माइनस के फाइनल दोनों की वैल्यू को सेम रख के समझें, दोनों ही स्थितियों में इसे समझा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी चेंज के माइनस के इक्वल टू होना चाहिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। यहां पर एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव वर्क ए किया है और इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करने की इस प्रोसेस में स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन उसमें स्टोर्ड एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा। आप ये जानते हैं कि एक स्प्रिंग जितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करती है उसे हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्सपेंशन स्क्वायर से दिया जाता है और जितनी एनर्जी स्प्रिंग स्टोर करेगी उसके नेगेटिव के बराबर वर्क किया गया होगा। हम इसे लिख पाएंगे माइनस हाफ 2k इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से स्प्रिंग के द्वारा किए गए नेगेटिव वर्क को लिखा जा सकेगा। यहां पर आप समझें कि स्प्रिंग जो फोर्स डेवलप कर रही है एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट वो अपोजिट है।
डिस्प्लेसमेंट के। यही वजह है कि ये नेगेटिव वर्क के रूप में लिखा गया है। इसे सॉल्व करने पर एक बात पर और ध्यान दें, इस के को कैपिटल के समझें और इसे स्मॉल के, यहां पर कंफ्यूज ना हो, ये के डिफरेंट है। नेक्स्ट लाइन में हम जानते हैं इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी चेंज को 0 लिख दिया जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, सो ए को लिखा जा सकेगा स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से ए को एक्स और के से कनेक्ट किया जा सकेगा। अब ध्यान दें, इस पुलिंग के बाद इस सिस्टम को रिलीज कर दिया गया। ऐसा लिखा है कि इस तरह से सेंटर पॉइंट से इसे पुल करके ए वर्क करने तक खींचा गया और फिर रिलीज कर दिया गया। तो आप समझे, जब इसे रिलीज कर दिया गया होगा तो इस कंप्लीट स्प्रिंग का टोटल एक्सपेंशन तो एक्स ही होगा, यानी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में जो चेंज आया है वो एक्स होगा। यहां पर एक बात पर और ध्यान दें, इस ब्लॉक के हैंग करने के बाद इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन डेवलप हुआ होगा, लेकिन जो एक्सटेंशन इस ब्लॉक के वेट के कारण डेवलप हुआ है, हम उस एक्सपेंशन के आगे इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक के अटैच होने के बाद जो कंडीशन में स्प्रिंग है, उसी पोजीशन को इनिशियल पोजीशन मान के इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये डिस्कशन हम अपने थ्योरी पार्ट में करते हैं। हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि किसी वेट के अटैच होने के बाद स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन आता है, उस एक्सपेंशन के आगे इक्वेशन बना के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे थ्योरी लेक्चर्स में इस बात को हम इंक्लूड करते हैं, इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। अब आगे ध्यान दें कि रिलीज करने के बाद इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम एक बार फिर से के देखेंगे एक कंप्लीट स्प्रिंग के रूप में, और तब इसकी कंप्लीट एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से दी जा सकेगी। और हम जानते हैं कि जब ये कंप्लीट हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर है ब्लॉक को मिल जाएगी, तो वही उसकी इस मोशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी। सो मैं लिख सकता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लोड, जिसे W के नोटेशन से दिखाया गया है, उसे होना चाहिए हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर के इक्वल, और के एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ए अप्लाई करने पर यह बनेगा हाफ इंटू ए। यानी कुछ इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लोड की मैक्सिमम वैल्यू को दिया जा सकेगा। यानी इस प्रोसेस में इस लोड को जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसे हाफ ए के इक्वल होना चाहिए। सो इस तरह से दो स्प्रिंग के सीरीज केस को इस केस से मैच कराते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।